पहले बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, बाल बांध के जाइए। अब हम बाल खोल के जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने एक इनविटेशन दे दिया है उन सारी शक्तियों को कि आप आ सकते हैं। नजर तो आज की डेट में मैं बताऊं 99.9% लोगों को नजर लगी हुई है। कोई ऐसा नहीं है जिसे नजर नहीं लगी। तो हमारे आसपास हर वक्त कुछ ना कुछ आत्माएं, कुछ ना कुछ प्रेत, कुछ ना कुछ एनर्जी चलती रहती है कि अगर आपके घर के ऊपर कोई भी तरीके से नेगेटिविटी भेजी गई तो आपके घर में बहुत ज्यादा झगड़े होना शुरू हो गए। आपके घर में एक के बाद या तो मौतें हो सकती हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था जब वो बिल्डिंग बन रही थी। कोई भी मंत्र मत उठाइए साधना करने के लिए क्योंकि उस मंत्र के पीछे कौन सा देव देवता जागृत होगा और वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे आपको नहीं पता। हेलो एंड वेलकम टू कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस। मैं यामिनी और आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक नया पॉडकास्ट जिसमें आज मैं आपसे मिलवाऊंगी ब्लैक मैजिक रिमूवल, एनर्जी हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट से। तो मैं बिना किसी देरी के मिलवाती हूँ आपको वैशाली जी से। हेलो वैशाली जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर ऑन दिस पॉडकास्ट टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सो वैशाली जी, आप कैसी हैं? मतलब आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़कर? आज यहाँ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम जिन्होंने बहुत पेशेंटली मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत जद्दोजहद करी है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर लवली फीडबैक। सो विशाली जी, जैसे कि हमने बताया कि आप ब्लैक मैजिक रिमूवर है, तो ये जी ब्लैक मैजिक होता क्या है? क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा डरते हैं इस नाम से। जी एक्चुअली लोगों ने ना वैसे अगर देखा जाए ब्लैक मैजिक का थोड़ा मैं हिस्ट्री दे देती हूँ आपको कि पहली बात तो ब्लैक मैजिक कुछ होता नहीं है। बेसिकली तंत्र होता है। सो तंत्र में से कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम किसी को हानि पहुंचाने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हमने काला जादू या ब्लैक मैजिक बोल दिया है। तो ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता। जब ओके। आप किसी भी तांत्रिक प्रोसेस को अपने अपने अच्छे के लिए ना सही लेकिन हाँ जी। दूसरे की नुकसान करने के लिए यूज करते हो तो उसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। और थोड़ा डर बनता है बिकॉज ये जो प्रोसेसेस होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। तो इसीलिए अगर ये किसी के ऊपर कर दी जाए तो जिस उद्देश्य से की गई हैं जब तक वो उद्देश्य पूरा ना हो जाए ये क्रियाएं हटती नहीं हैं। ओके। तो जैसे ब्लैक मैजिक आपने बताया कि किसी जी का बुरा करने के लिए किया जाता है, तो जी। क्या कोई भी इसको कर सकता है? नहीं, इसे हर कोई नहीं कर सकता। ब्लैक मैजिक करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी सिद्धियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ होनी ज़रूरी हैं। ओके। एक आपका गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक प्रोसेस होता है, एक पद्धति होती है, हुँ। उसके थ्रू ही आप कर सकते हो। अच्छा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने का एक प्रोसेस होता है कि हाँ पहले जी, नमक जाएगा या मिर्ची जाएगी। बिल्कुल। वैसे ही कोई भी क्रिया करने का जो भी षटकर्म होते हैं काला हुँ। जादू के या तंत्र के जो षटकर्म होते हैं, उन्हें करने का एक प्रोसेस होता है ओके, और ये प्रोसेस हर किसी को नहीं आता। ओके। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि कुछ लोग जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके वो छोटे-छोटे प्रयोग करते हैं, वो प्लीज़ ना करें क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर बैकफायर भी कर सकती हैं। ओके। तो ये आप किसी वो कहते हैं ना सर्टिफाइड तांत्रिक के पास ही जाएँ। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आपको पता कैसे चलेगा कि वो सर्टिफाइड तांत्रिक है या नहीं, बिल्कुल। है ना? क्योंकि बहुत लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो लाखों-लाखों रुपए हुँ। बर्बाद करके आए होते हैं और जी। उनका कोई काम नहीं हुआ होता। ओके। उसका सिंपल रीज़न है कि वो किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं। अच्छा। एक जो तंत्र का जो इंसान है, हुँ। वो आपको सबसे पहले देखना है कि उसका गुरु लीनिएज क्या है। ओके। अगर वो किसी गुरु पद्धति में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ उसके पास ना जाएँ। ओके। क्योंकि जो भी तांत्रिक है, उनके गुरु लीनिएज में होना बहुत ज़रूरी है, जो ओके। जिसको हम संप्रदाय कहते हैं, है हाँ ना? जैसे जी। शिव संप्रदाय है, शक्ति संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय हैं, ये अलग-अलग टाइप के लीनिएजेज़ हैं। ओके। तो अगर आप जिसके पास जा रहे हैं, उनके गुरु का कोई लीनिएज नहीं है, तो कृपया वहाँ पे ना जाएँ। ओके। ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने बताया गुरु का लिनिएज, तो ये मतलब कैसे पता चलेगा किसी को कि है? आपको उस गुरु से या उनके शिष्यों से बात करनी पड़ेंगी।
या अच्छा। अगर अगर उन्होंने शिष्य नहीं बनाए तो जो भी उनके साथ हैं, हाँ जी। उनसे बात करेंगे, आपको पता लगेगा कि उनके गुरु का नाम क्या था, उनके गुरु के गुरु का नाम क्या था, उनके दाद गुरु का नाम क्या था, उनके परापरा गुरु का नाम। तो ओके। ये सारी चीज़ें आप पूछिए। लेकिन अगर कोई जिसका कोई गुरु नहीं है या हुँ। कोई अपने संप्रदाय से अलग हो चुका है, हुँ, जिसको हुँ। कहते हैं ना बहिष्कार कर दिया हाँ गया है, जी। तो वो चिढ़ जाएगा अगर आप उनसे ये सारे सवाल पूछेंगे जी, तो। बिल्कुल। अगर जो भी इंसान एक सही इंसान है इस फील्ड में, वो आपको खुशी-खुशी बताएगा कि अब उनके कितने गुरु रह चुके हैं। ओके। तो इस तरीके से आप पहले अपनी तसल्ली करिए, हुँ। उसके बाद ही किसी से अपना कोई भी काम करवाइए। ये मैं अपने ओके। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं हाँ सबको जी। यही सलाह देती हूँ। आप क्वेश्चन करिए, आप पूछिए, आप ओके। बिना पूछिए मत रहिए। तो मतलब वो जवाब भी देंगे हमको? देना पड़ेगा, ओके। बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हैं, तो प्लीज़ भाग जाइए। ओके। फिर वहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जिनके अच्छा। पास शक्तियाँ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ जी। ठीक है? मेरे पास ऐसे-ऐसे केसेज़ आ रखे हैं कि वो किसी गलत गुरु के पास चले गए हाँ। और उन्हीं गुरु ने उन्हीं की शक्तियाँ निकाल ली ओके। और ऐसी हालत कर दी कि वो कहते हैं ना अपना सब दान देकर आए उनको, सारा पैसा उनको देकर आए, हुँ। सामने से देकर आए। बहुत गलत है। ये बहुत गलत है, लेकिन ये आप विडंबना बोल दीजिए या इस तंत्र मार्ग की एक बहुत प्रॉब्लम बोल दीजिए कि बहुत लोग पैसों की वजह से हुँ। इस रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो एक बहुत दुखदायक बात है वैसे तो, जी। बट आपको ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि लोग पैसों के जी, चक्कर में ऐसे करते हैं। जी। तो एक सर्टेन अमाउंट क्या इसका कुछ फिक्स्ड रहता है या फिर कोई भी कुछ भी पैसे माँग सकता है? जी, एक्चुअली इसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, ओ क्योंकि देखा जाए तो ऐसे-ऐसे केसेज़ आते हैं जो बहुत पुराने, हुँ। कई केसेज़ मेरे पास ऐसे आए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। ओके। अब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है उस अगर मैं आपके अंदर कोई एक डीएनए इंट्रोड्यूस करती हूँ या कोई एक बीमारी भी इंट्रोड्यूस करती हूँ, जी। जितना समय वो आपके शरीर में रहेगी, वो उतनी शक्तिशाली होती जाएगी। ओके। तो जैसे हमारे गुरु कहते हैं कि 12 साल तक अगर कोई भी शक्ति, चाहे अच्छी है, चाहे बुरी है, अगर आपके शरीर में रह गई, हाँ जी। तो उसने आपके शरीर में एक पासपोर्ट बना लिया। ओके। अगले 12 साल में वो और परमानेंट हो गई। उसके 12 साल में उसके बच्चे भी परमानेंट हो गए उस एनर्जी के, देखा जाए तो। मतलब वो छोड़ती नहीं वो है। फिर छोड़ती नहीं है। हुँ। 48 इयर्स हुँ। अगर हो गए तो वो शक्ति फिर आपको मार ही देगी, अगर वो खराब शक्ति है तो। अच्छा। मेरे अभी मैं जिसका केस कर रही हूँ, उनके शरीर में 40 साल से ज़्यादा हो चुके थे। ओह माय गॉड! मतलब अगर वो और कुछ साल देरी करते तो शायद वो ना बचते। अच्छा। वो उनका ये हाल था। उनकी अंदर से शरीर पूरा खोखला हो चुका था। तो हुँ। जितना पुरानी शक्ति होगी, उसको हटाने के लिए उतना ही उग्र देवता हमें उठाना पड़ेगा। ओके। जितना उग्र देवता हम उठाएँगे, उतना एनर्जी हमारी भी लगेगी और हुँ। जितनी हमारी एनर्जी लगेगी, तो उसी हिसाब से जो है फीस होती है। ओके। कई हुँ। लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है? कई लोग जो इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, जो ज़्यादा लोगों का नहीं करते हैं, हाँ जी। उनका अलग-अलग रहता है। ओके। कि वो कौन-सी शक्ति को उजागर कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसे अब हमारे पास कोई आया है, उनकी कोई हमने शक्ति उजागर करी उनके लिए। हुँ। अब उस बुरी शक्ति और उस अच्छी शक्ति के बीच में हम भी बैठे हैं, जी हाँ, तो कहीं पे भी कुछ बैकफायर होगा, तो पहला हमारे हम पे ऊपर है, आता है। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि कभी-कभी हमें प्रोसेस जब हम करते हैं किसी का रिमूवल हम जब करते हैं, हमें 10-10, 15-15 दिन अपने घर से भी अलग रहना पड़ता है। ओके। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो फीस डिसाइड करने में कि कितना फीस लगेगा। क्या ओके। हम घर पे बैठ के कर पाएँगे उसको या हमें शमशान की क्रियाएँ करनी है या हमें जंगल की क्रियाएँ करनी है या हमें किसी नदी किनारे जाके करना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं मतलब जितना एफर्ट है ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंग, राइट। बिल्कुल। तो जैसे कि वैशाली जी अभी बुरी शक्तियों की बातें हमने करी है। जी, अभी अब चलते-चलते जैसे कोई लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर बन के जा रही है, बाल जी, खोल के जा रही है, उसको जी, नज़र लग जाती है, तुरंत नज़र लग जाती है। बहुत ज़्यादा। तो ये भी क्या इसी से रिलेटेड है? देखिए नज़र लगना
नज़र तो आज की डेट में मैं बताऊँ 99.9% लोगों को नज़र लगी हुई यस। है ना? कोई ऐसा नहीं है जिसे नज़र नहीं लगी। हाँ। बेसिकली होता क्या है, आप और मैं जैसे बैठे हैं, हमारे हुँ। बीच में इतना सारा ये जो एनवायरनमेंट है, जी, हमें लग रहा है यहाँ कुछ नहीं, जी, पर अगर हम यहाँ पे एक छोटी-सी बीम ऑफ लाइट छोड़ेंगे, तो हमें छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पार्टिकल्स नज़र आएँगे, जी। है ना? जैसे हम बचपन में करते थे ना धूप के अंदर यस, से। यस। तो हमारे आस-पास हर वक़्त कुछ ना कुछ आत्माएँ, कुछ ना कुछ प्रेत, कुछ ना कुछ एनर्जी चलती रहती है। ओके। तो कई बार क्या होता है कि जब हमने कोई सिग्नल दिया, चाहे वो हुँ, अच्छा क्यों ना हो, अब मेरे हुँ, को आप अच्छे लग रहे हो। मेरे अंदर से जो फीलिंग आई कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हुँ। लेकिन जब मैंने वो सिग्नल भेजा, वो बीच में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो उसकी वजह से आपको नज़र भी लग सकती है। अच्छा। और अगर आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं होगा, तो हुँ। वो आपको हिट करेगा। अगर ओके। आपका ऑरा प्रोटेक्टेड होगा, तो शायद आपको हिट नहीं करेगा, अच्छा। ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि पहले बड़े-बुज़ुर्ग बोलते थे ना कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, बाल बाँध के जाइए। जी हाँ। बाल जो हैं हमारे कहते हैं कि हमारा एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। अच्छा। स्पेशली लड़कियों में अगर देखा जाए तो बाल, नाभि और योनि। ये ओके। 3 जो चीज़ें हैं, ये बहुत बड़े एनर्जी के जिसे कहते हैं ना गण हैं हमारे। हुँ। अब हम बाल खोल के जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने एक इन्विटेशन दे दिया है उन सारी शक्तियों को कि आप आ सकते हैं। अच्छा। बिना बोले इन्विटेशन देना अगर किसी को बोलते हैं तो वो आपके बाल। ओके। तो आपने बहुत बार देखा होगा जो बहुत एडवांस लेवल के साधक होते हैं, वो अपने बालों को बाँध के रखते हैं, हाँ जी। वो बाल नहीं खोलते। ओके। अब बालों को आप बहुत तरीके से बाँध सकते हैं, आप मंत्रों से अपनी एनर्जी बालों की बाँध सकते हैं, हुँ, आप फिज़िकली चुन्नी से, दुपट्टे से बाँध सकते हैं, आप कोई हुँ। कैप पहन के बाँध सकते हैं। बेसिकली आपको अपना सहस्त्रार प्रोटेक्ट करना है, ओके। ठीक है? और दूसरा जब भी हम अपने बाल कटवाते हैं, हुँ। तो कोशिश कीजिए वो कटे हुए बाल आप वापस ले आइए, अच्छा। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन हमारे पे नज़र रख के बैठा हाँ, हुआ है। राइट। तो नज़र ऐसे लग जाती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। तो और दूसरा लड़कों में भी ऐसा नहीं सिर्फ़ लड़कियों को नज़र लगती हुँ। है, लड़कों को भी नज़र लगती है, अच्छा। ठीक है? अगर वो भी थोड़ा-सा अच्छे बन के जा रहे हैं, तो हुँ। उनको नज़र लगेगी। तो अगर आपने कभी देखा हो कि जब बच्चा छोटा होता है, तो माँ काला टीका लगाती है। जी हाँ। बड़े होते-होते हमें लगता है, "अरे! मम्मी क्यों लगा रहे हो?" हाँ, हाँ। एक्चुअली वो काला टीका आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है। ओके। काला टीका हो गया, आपका मंदिर का जो सिंदूर का टीका आप लगाते हैं, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। आपके ऊर्जा सेंटर को बहुत अच्छे से ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो मतलब लगाना चाहिए डेली। बिल्कुल, पहले के टाइम पे लोग बिंदी क्यों लगाते थे? लड़कियाँ हाँ, स्पेशली हाँ। बिंदी क्यों लगाती थी? या अगर आप राजा-महाराजाओं को भी देखो, तो वो यहाँ पे टिक्का लगा के चलते थे। जी हाँ। चाहे वो सूर्य तिलक लगाते थे, चाहे वो चंद्र तिलक लगाते थे, चाहे वो राम तिलक लगाते थे, बट हुँ, वो लगाते थे। क्योंकि आपका जो थर्ड आई है, हुँ। उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं होगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि सबसे पहले हम किसी की शक्ल देखते हैं, किसी का फेस देखते हैं, तो नज़र कहाँ जाती है? सीधा यहाँ पे। जी अगर हाँ। ये प्रोटेक्टेड है, तो आपका ऑरा बहुत हद तक प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके। दूसरा, आज मैं स्पेशली ये पहन कर आई, इसकी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, ये लाख की चूड़ियाँ हैं। ये हाँ, है तो लाख की चूड़ियाँ, लेकिन चूड़ी ओके, लड़कियाँ चूड़ी क्यों पहनती थी? साउंड हीलिंग। ओके। हीलिंग ये, के लिए। ये आपकी हीलिंग है, ये भी आपका ऑरा प्रोटेक्ट कर रही है। जितनी बार आप चलेंगे, आपके हाथ ऊपर-नीचे होंगे, ये आवाज़ें आएँगी, जी हाँ। तो आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है इससे। ओके। लड़कियाँ पायल पहनती थीं, जी हाँ। ऑरा प्रोटेक्शन अगेन क्यों? एक तो सिल्वर है, सिल्वर हुँ। आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। दूसरा उसकी आवाज़ से जो है आपके ऑरा में साउंड हीलिंग रहती थी। ओके। इसलिए बोलते थे पहले कि लड़कियाँ जो है वो चलता-फिरता मंदिर हैं। अच्छा, देवी की इसीलिए तरह ही। वो देवी की तरह इसीलिए हैं, ओके, क्योंकि सारी चीज़ें उनके अंदर थी। जी। ऊपर से लेके नीचे तक वो उनके जो 16 श्रृंगार थे, वो बेसिकली उनके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। अच्छा, आप आज भी 16 श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए, आपको नज़र लगना कम हो जाएगी और ओके। ओवर टाइम आपको नहीं लग पाएगी क्योंकि लोग आपके श्रृंगार की तरफ ही देखते रह जाएँगे। अच्छा, तो मतलब अगर बॉडी की तरफ नज़र नहीं जाएगी, तो नज़र तो इतनी नज़र जल्दी नहीं नहीं इतनी लगेगी। जल्दी लगेगी ही नहीं आपको। ओके,
ये है रीज़न। ये रीज़न होता था। आजकल लोगों ने छोड़ दिया है, वो बात अलग है, जी। बट अगर आप वापस उस ज़ोन में जाएँगे तो आपको नज़र बहुत कम लगेगी। वैशाली जी, जैसे कि अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर है, जी, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये असर है उसके ऊपर? ओके। इसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है पर्सनल, ये इंसान के ऊपर क्या है, दूसरा होता है घर के ऊपर। तो मैं आपको दोनों का बता देती हूँ। हुँ, कि पहले में हम घर से शुरू करते हैं कि अगर आपके घर के ऊपर कोई भी तरीके से नेगेटिविटी भेजी गई है, चाहे हुँ, वो तंत्र के द्वारा भेजी गई है, चाहे वो जेलेसी के द्वारा भेजी गई है, चाहे वो ईविल आई के थ्रू भेजी गई है, तो आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होना शुरू हो जाएँगे। ओके। अननेसेसरी छोटी-छोटी बातों पे बिना किसी रीज़न के आपके घर में बहुत कला-कलेश रहेंगे। हुँ, आपके घर में एक के बाद या तो मौतें हो सकती हैं, जिसका मतलब है कि पूरा-पूरा तंत्र किया गया है। ओके, या फिर आपके घर में बहुत बार लोग बीमार पड़ सकते हैं जिनका कोई मेडिकल रीज़न ना हो, ओके, ठीक है? तो इस तरीके से हमें पता लगना शुरू होता है। तीसरा, आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाएँगे, कि अगर आप ओके, कोई भी काम करने जा रहे हो, आप सोचोगे ये काम मेरा आज खत्म हो जाएगा और वहीं पे डिले आ जाएगी। अभी हमारे पास एक सज्जन आए हैं जिनके ऊपर 2006-7 से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हुँ, इंटेंशनली उनके उनके काम को बाँधा गया है, बंधन दोष किया गया है। वो इंसान इतने सारे प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं, जो काम 3 दिन में हो सकता है, उनके 15 दिन के अंदर भी नहीं होता। ओके, जहाँ से उनको पेमेंट आनी होती है, वो पेमेंट रुक जाती है लास्ट डे पे। तो वो इंसान इस समय इतने कर्ज़े में आ चुका है, हुँ, तो वो आज की जो कलयुग है, उसमें हम कहते हैं किसी को मारने के लिए मारण की ज़रूरत नहीं है। हुँ, उसका पैसा बाँध दिया, वो वैसे ही मर जाएगा। हाँ, तो ये जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में बार-बार आ रही हैं, देखो कई बार होता है कि प्लैनेटरी पोज़ीशन है, तो वो थोड़े टाइम के लिए आएँगी, फिर चली जाएँगी। लेकिन अगर ये ईयर बाय ईयर आपकी लाइफ में हो रहा है, हुँ, तो आपको एक बार चेक करवा लेना चाहिए, कि ये ओके, कोई प्लैनेटरी पोज़ीशन की वज़ह से तो नहीं है, या ये किसी ने आपके ऊपर जेलसी तो नहीं करी है, या जी, किसी ने कोई तंत्र तो नहीं करा है। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो एक तो मैंने बीमारी वाला आपको बोला, जी, रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपका रिलेशनशिप बन नहीं पाएगा किसी के साथ, ना हुँ, इमोशनल ना फिज़िकल। अगर बन गया तो बहुत जल्दी टूट जाएगा वो, और ये ऐसा नहीं है एक बार हो रहा है। मैं जो भी चीज़ें बोल रही हूँ ना, ये आपकी लाइफ़ में बार-बार, बार-बार, बार-बार हो रही हैं, तब आपको थोड़ा-सा चिंता करने की ज़रूरत है। ओके, एक बार तो हर किसी की लाइफ़ में हार्ट ब्रेक आता ही आता है, हाँ ठीक जी, है? बिल्कुल, लेकिन अगर ये बार-बार हो रहा है, हुँ, तो एक बार आपको चेक करवा लेना चाहिए। दूसरा ये है कि स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं हुँ, एंड एक्सेसिव पेन है, पर उसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं है। मैं जो भी बीमारियों के बारे में बोल रही हूँ, उसका कोई मेडिकल बेस नहीं है, तो आपको चेक कराना। अगर ओके, मेडिकल बेस है, तो पहले डॉक्टर के पास जाइए, अपना मेडिकली फिट हो जाइए, जी, ठीक है? हमारे पास एक ऐसा केस आया था, जिसमें कि पीरियड ब्लड को यूज़ किया गया था, ब्लैक ओके, मैजिक करने के लिए। तो इन दैट केस उस फीमेल को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही। ओके, उसके मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहे थे, जिसका कोई मेडिकल बेस नहीं था, मतलब लाइक जिसे कोक बाँधना भी कहते जिसको हैं, कोख बाँधना भी कहते हैं, ओके, बिल्कुल। तो जितने भी टाइप के बंधन होते हैं ना, तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा ओवर टाइम। एक बारी में हुँ, नहीं समझ में आ सकता, लेकिन ओवर टाइम जब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ इसको मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि एक सिंगल इंसिडेंट को आइसोलेट करके मत देखिए। ओके, ओवर टाइम देखिए, क्या ये बार-बार चीज़ें हो रही हैं, जी, तो ही आप उसको करिए। फिज़िकली अगर मैं बताऊँ, तो जब ब्लैक मैजिक होता है किसी के ऊपर, मैं नज़र दोष की बात नहीं कर रही हूँ, जी, लेकिन जब ब्लैक मैजिक किया जाता है, तो आपकी वो कहते हैं ना काया पलट हो जाती है। हाँ, तो यानी कि अगर आपका जो नॉर्मल नेचुरल कलर है, हुँ, आपकी बॉडी का, आपके फेस का, वो चेंज हो जाएगा। ओके, हमारे पास गुजरात से एक सज्जन आए थे, उनकी ये पूरा जो शक्ल थी, वो पिच डार्क हो चुकी थी। ओके, उनका बॉडी का कलर और उनके फेस का कलर मैच ही नहीं हो रहा था। ओके, कोई टोन मैच नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक की वज़ह से उनका ये पूरा चीज़ डार्क हो चुका था। अच्छा, एक सज्जन आए थे जिनकी ये जो आइज़ है, हुँ, वो स्ट्रेस की वज़ह से नहीं थी, बिकॉज़ वो बहुत चिल्ड आउट इंसान था।
लेकिन ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है डार्क सर्कल्स थे। ओके। वो भी एक साइन है कि अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपका शरीर खराब होता जा रहा है। जी। आपके शरीर के ऊपर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है। अगेन मैं हुँ। बार-बार स्पेसिफाई कर रही हूँ बिकॉज़ इंडिया में, नेपाल में और बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि लोग अंधविश्वास में आके कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। तो ओके। मैं इसलिए स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि अगर मेडिकल रीज़न है, तो प्लीज़ मेडिकल डॉक्टर को दिखाइए। अगर वहाँ से कुछ नहीं हो रहा, फिर आप एक बार चेक कराइए अपना एनर्जी। ओके। हमारे पास 2022 या 23 के दौरान एक केस आया था एंड वो लोग बिल्कुल ब्लैक मैजिक में नहीं मानते थे एंड वो बहुत ज़्यादा साइंस ओरिएंटेड लोग थे। हुँ। तो उनके रिलेटिव को किसी ने उनके ऊपर सूखा मसान छोड़ा हुआ था। ओके। सूखा मसान क्या होता है कि एक शमशान क्रिया होती है जिसमें हाँ। आपके ऊपर जो चीज़ छोड़ी जाती है, वो आपको अंदर से पूरा सुखा के मारेगी। अच्छा, मतलब आपकी जो शरीर है वो धीरे, 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 खत्म धीरे होने लगा। खत्म एक झटके में नहीं होगा, वो मारण क्रिया धीरे-धीरे। होती है। वो धीरे-धीरे आपको इतना कष्ट मिलता रहेगा। तो मैंने उनको बोला कि ये तो दिख गया था कि वो तंत्र क्रिया की गई है, बट वो मान नहीं रहे थे। हाँ। 2.5 साल वो रिलेटिव उनके एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स के हाथ में थे। हर 15 दिन में उनका फुल बॉडी पैनल हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं निकला। जब अच्छा। उनकी डेथ के बाद क्योंकि डॉक्टर्स हैं, उनको अपनी तसल्ली करनी होती है, उन्होंने ऑटोप्सी के लिए रिक्वेस्ट किया। ऑटोप्सी में आया स्टेज 4 कैंसर पेट का बर्स्ट हुआ। ओके। दैट इज़ व्हेन उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो मैं बोल रही थी वो सही है। क्योंकि 2.5 साल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर 15 दिन में फुल बॉडी पैनल में एक भी मार्कर नहीं आ रहा कैंसर का। हुँ, बिल्कुल। तो तंत्र जो होता है आपके अंदर की चीज़ों को छुपा देता है। हुँ। तो आपको इसीलिए बता रही हूँ इसलिए मेडिकली आपके किसी रिपोर्ट में नहीं आएगा। बट जी। अंदर से शरीर आपका खराब होता जाएगा। तो ओके। अगर ऐसा है, बॉडी में अनएक्सप्लेन्ड पेन्स हैं, अगेन जब मैं बोल रही हूँ अनएक्सप्लेन्ड पेन, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि वो कोई इमोशनल पेन ना हो। ओके। अगेन बहुत सारे तंत्र में भी 80-85% केसेज़ ऐसे होते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ साइकोलॉजिकल होते हैं। ओके। सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन एक्चुअली डियर या कि हम किसको एक्चुअल रियल मान रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि पहले के लोगों ने ना बहुत मेंटल इश्यूज़ पे कभी काम किया नहीं। जी। तो जब भी मेंटल इश्यू आए उनको लगा भूत बाधा है, प्रेत बाधा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आज भी 85 से लेके 90% केसेज़ जो हैं सिर्फ़ साइकोलॉजिकल होते हैं। आप उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर दो, वो ठीक हो जाएँगे। ओके, मैंने देखा है छोटे-छोटे बच्चे एक्चुअली बात करने लग जाते हैं, उनको लगता है कि वो तो साइकोलॉजिकली हाँ, देखो बचपन में क्या होता है ना 3-4 साल तक की उम्र ऐसी होती है कि आपके पास पास्ट लाइफ़ की मेमोरीज़ होती हैं। अच्छा। तो वहाँ पे अगर कोई कुछ हो रहा है तो मेबी उसका एक साइंटिफिक रीज़न हो सकता है। पर जैसे अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ पिक्चर से, क्योंकि मुझे पिक्चरें देखना पसंद है, भूल-भुलैया अगर आपने देखी हाँ हो, जी, हाँ जी। तो जो भूल-भुलैया पहला वाला था जिसमें विद्या बालन जी हाँ। है ना? अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें दिखाया है कि अवनी को साइकोलॉजिकल इश्यू था, उसको ट्रॉमा था, सेपरेशन ट्रॉमा था, जी हाँ। जिसकी वजह से वो वैसा एक्ट कर रही थी, हुँ, राइट? सो राइट। ट्रॉमा सॉल्व हुआ, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा आपको एक वो कहते हैं ना बेस बनाना पड़ा पूजा का और वो सब चीज़ों हुँ, का, बट जैसे ही वो स्टेट में आई, उसका ट्रॉमा सॉल्व हुआ, तो जी वो हाँ। ठीक हो गई। ओके। तो बहुत बार जो हमारे हम कहते हैं कि भूत है, बाधा है, प्रेत है, वो एक्चुअली सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ट्रॉमा होता है। हाँ जी। तो उसको कन्फ्यूज़ हम लोगें नहीं करा हुआ है। जी, मतलब एग्ज़ैक्टली पता नहीं है लोगों को तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली एंड अंधविश्वास बहुत है। तो हुँ, मैं अगेन आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पहले इसको प्रॉपर चेक करवाइए। ठीक है, कहीं पे कोई मेडिकल बेसिस नहीं मिलता, तो आप एनर्जी का चेक कराइए, ठीक। उससे पहले नहीं। जैसे कि सपने आते हैं लोगों को, सपनों का तो कोई लेवल ही नहीं है। जी, तो जैसे कि किसी के ऊपर अगर एनर्जी है ऐसी, तो जी। क्या उनके सपने में भी कोई ऐसे साइन आएँगे कि उन्हें पता चल जाए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या समथिंग लाइक दैट? जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको सपनों के थ्रू भी पता लग जाता है। अच्छा,
पर अगेन इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि आपका लेवल ऑफ कॉन्शसनेस कितना है। यानी कि आप या तो पूजा-पाठ में बहुत ऊपर हैं, या अच्छा। आप साधना बहुत कर रहे हुँ। हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली बहुत अलाइन्ड हैं। अलाइन्ड का मतलब है कि आप अपने आप को बहुत जानते हैं। तो अगर ये 2-3 चीज़ें जिस इंसान में होती हैं, तो उनको सपनों के थ्रू भी आ जाता है। ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी मेरा एक यूके की क्लाइंट थी, उनका हम रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे थे। तो उनके ऊपर किसी ने एक्चुअली उनके ऊपर 2 जगह से ब्लैक मैजिक हुआ हुआ था, ओके। ससुराल की साइड से भी और मायके की साइड से भी। हुँ। सो जब मैं उनकी हीलिंग कर रही थी, शायद 3 या 5 दिन ही हुए थे, तो मेरे सपने में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई डराने के लिए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे को ऐसे एक लेडी दिखी है, ये मतलब फेस का ऐसा बताया मैंने उनको, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे हाँ, ये तो मेरी ये वाली रिलेटिव है। अच्छा, तो बहुत बार एज़ अ हीलर हमें भी सपनों में आके लोग डराते हैं, जिन्होंने किसी पे किया होता है, ताकि आप वो काम ना ताकि करें। आप वो काम बंद कर दो। तो आप लोग मतलब जैसे कि हीलर्स क्या डर जाते हैं या फिर उससे प्रोटेक्ट होते हैं? अगेन मेरे पास जो अभी 40 साल पुराना केस है, उन्होंने जो मुझसे पहले वो जिस हीलर के पास गए थे, उन्हें डराया गया और उन्होंने वो छोड़ दिया। अच्छा, मतलब डरना नहीं चाहिए एज़ अ डर हीलर। देखिए, डरना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि डरना नहीं चाहिए। फ़ियर इज़ अ वेरी गुड इमोशन फॉर यू, बिकॉज़ फ़ियर आपको प्रोटेक्ट भी करता है, जी। ठीक है? लेकिन अगर आप तंत्र मार्ग पे हैं और अगर आप डर गए, तो आप खत्म हो जाएँगे। ओह! तो अगर आप तंत्र पे कोई भी ऐसा इंसान है जो सोच रहा है मैं तंत्र में आगे जाऊँ, हुँ, तो प्लीज़ सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पे और अपने फ़ियर्स पे काम करना बहुत ज़रूरी ओके। है। तो उसके लिए ज़रूरी है मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाएँ। साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को बहुत अच्छे से करें। ओके, स्पिरिचुअल तो आप हो जाएँगे, हाँ, लेकिन आपने फ़ियर को ओवरकम करने के लिए अपने साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, आपके ट्रॉमा क्या है, आपके फ़ियर्स क्या है, आपके पॉज़िटिव पॉइंट्स क्या हैं, आप कहाँ पे यूनिक हैं लोगों से, जब तक आप वो नहीं समझेंगे, तो तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। ओ मेरे पास अभी हैं एक मित्र हैं हमारे, तो उनको तंत्र में आगे जाना है, पर वो बहुत डरते हैं। अच्छा, तो वो जो भी साधना करते हैं, उनकी वो साधना निष्फल हो जाती है, क्योंकि डरते हैं। क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि वो हर चीज़ डर में करते हैं कि मैंने हुँ, ये गलती कर दी, मैंने ये कर दिया। तंत्र एक्चुअली में अगर देखा जाए, तंत्र में भी 2 पार्ट हैं, एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड पाथ है। लेफ्ट हैंड पाथ इज़ लिटिल स्कैरी, ओके, जिसको हम वाम मार्ग कहते हैं, वो थोड़ा-सा डरावने वाला है। इसको समझाने का मैं सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपने अमरनाथ की यात्रा कभी देखी हो, नहीं, कभी देखिएगा, तो अमरनाथ जाने के 2 रास्ते हैं। एक पूरा लंबा पहाड़ चढ़ के 30-35 किलोमीटर की चढ़ाई करके, ओके, रुक-रुक के 10-12 दिन में आप पूरा वो यात्रा कंप्लीट करते हैं। दूसरा रास्ता है बालटाल का, इतना पतला सटीक सा रास्ता। अच्छा, एक पैर नीचे गया खाई में और फिर आप कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो तंत्र भी ऐसा ही है कि आप राइट हैंड से जा रहे हैं, टाइम लेंगे, चलेंगे। हुँ, उसमें आपकी भक्ति भी आएगी, उसमें आपकी पूजा-पाठ भी आएगी, सब आएगा। हुँ, आप वाम मार्ग पे जाएँगे जिसमें षट कर्म आते हैं। एक गलती और आपका ही देवता आके आपको ख़त्म करने की क्षमता रखता है। ओके, तो इसीलिए अपनी साइकोलॉजिकल फ़ियर्स, ट्रॉमास पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब पहले खुद को प्रिपेयर करना। खुद को प्रिपेयर करना। आप 10 दिन क्या 10 साल लीजिए लेकिन पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आपने जिस फ़ील्ड में 12 साल मिनिमम निकाल लिए, तो तब आप समझिए कि आपने थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर किया। अच्छा, 12 साल में थोड़ा-सा, ओके, ठीक तो है? थोड़ा ही आता है उसमें भी। उसमें भी थोड़ा ही आता है वो। तो हुँ, ये जो रास्ता है ना, ये नैनी झील जितना गहरा है, मतलब पूरी उम्र ही निकल जाती पूरी होगी उम्र निकल जाती है लोगों की, सीखते-सीखते। सीखते-सीखते। ओह! तो अभी जैसे कि आप वास्तु भी करती हैं, जी। तो आपने देखा मेरे ख़्याल से ऐसे केसेस होते होंगे क्योंकि मैंने भी मूवीज़ देखी हैं, वास्तु करते-करते कुछ नेगेटिव ऑरा उधर दिख गया या कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसा भी हुआ है? बिल्कुल होता है। अच्छा। एक हमारे पास मेरे पास तो नहीं आया था ये केस, हमारे गुरुजी के पास का केस था ये मुंबई से था। तो वहाँ के एक बिल्डर नहीं बिज़नेसमैन थे वो। हाँ जी। तो उनके पास
2-3 जैसे ऑफिस होते हैं ना, पूरी-पूरी बिल्डिंग्स, तो उनकी जी। वो पूरी खंडर हो रखी थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था, ओह! जब वो बिल्डिंग बन रही थी। तो और उनको नहीं पता था। उनको नहीं पता था वो अच्छा। चीज़, क्योंकि उन्होंने तो खरीदी थी बाद में। ओके, तो ओके। उन्हें नहीं पता था कि जब वो बन रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था और उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिली। हुँ। उस चक्कर में उन आत्माओं ने वहाँ पे, और वो भी इतने साल हो चुके थे कि उन आत्माओं ने वहाँ पे इतना तांडव कर रखा था कि वो वहाँ पे किसी को टिकने ही नहीं देते थे। ओके। तो जब हम वहाँ पे गए, हमने वास्तु वाइज़ भी उसको ठीक किया, उसकी एनर्जी को, वहाँ के वास्तु देवता को उठाया, जागृत किया जिसको कहते हुँ। हैं। उन आत्माओं की शांति करवाई वहाँ पे, उसके बाद जाके वो अब वहाँ पे अपना काम कर पा रहे हैं। अच्छा। और अभी भी हर साल में 1 बार जाके वहाँ पे पूजा ज़रूर होती है। अच्छा, ताकि वो चीज़ एक्टिवेट वो ना हो। चीज़ एक्टिवेट ना हो और वास्तुदेव वहाँ पे खुश रहें। ओके। मतलब तो एक बार में चीज़ें नहीं होती, उसको दोबारा कंटिन्यू करना डिपेंड पड़ता है। करता है कि किस किस लेवल टाइप की की? एनर्जी थी अच्छा। और उसको कितने टाइम तक करना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ब्लैक मैजिक है वो एड्स और कैंसर की जैसे है। अच्छा। ये आपकी बॉडी में कितना फैला हुआ है, उतना ही टाइम लगेगा। ओके। आप ये मत समझिए कि आज हमने एक पूजा कर दी तो कोई जादू हो जाएगा, जादू नहीं है। अच्छा। हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं इसमें, हम सिर्फ़ एक प्रोसेस से एक देवता को, एक उसके कोई एक रूप को, देवता को भी नहीं, उसके कोई रूप को, चाहे वो उग्र रूप है, चाहे वो सौम्य रूप है, उसे जागृत कर रहे हैं, उठा रहे हैं और अच्छा। उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा ये काम कर दो। हुँ। ठीक है? तो हम जादू नहीं करते। जो लोग बोलते हैं कि हम जादू कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे दूर रहिएगा क्योंकि तंत्र कोई जादू नहीं है, ये एक रास्ता है। अच्छा। जी। तो अभी आपने बताया अपने क्लाइंट का जो केस बताया या आपके जी, गुरुजी के जो क्लाइंट थे, जी। उस केस में उन्होंने तो खरीद लिया, वहाँ पे पैसा भी लगा पैसा दिया। भी लगा दिया। अब लोगों को अगर कोई ज़मीन खरीदनी हो और इस जी, चीज़ को डिटेक्ट करना हो पहले से ही, तो वो जी। कैसे करें? जी, उसके लिए हम उनको बोलते हैं कि आप वहाँ पे एक गिलास लीजिए, उसमें पानी डालिए थोड़ा-सा, हाँ। जैसे अब हमारे यहाँ पे गिलास पड़ा हुआ है, हाँ इतने जी। ही गिलास में पानी डाल के उसमें एक नींबू डाल दीजिए ओके, और उस नींबू को नेक्स्ट डे आके देखिए कि वो सिंक हुआ है या वो फ्लोट कर रहा है। अगर वो ओके, सिंक हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ नेगेटिव एलिमेंट है, तो ओके। आपको वहाँ पे फिर कोई पूजा-पाठ करवानी पड़ेगी। देखिए, आज का टाइम ऐसा है ना कि हम किसी को ये नहीं मना कर सकते कि आप ये ज़मीन मत लीजिए। जी हाँ, क्योंकि आजकल वैसे भी आपको पता है प्रॉपर्टी बनाना बहुत बहुत हाई है, डिफ़िकल्ट बहुत। है ना? चाहे आप वो यहाँ लो, चाहे किसी पहाड़ों में लो, जी, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी मत लो। जी। अगर आपको अच्छे प्राइस पे मिल रही है, आप ले लो, सॉल्यूशन हर चीज़ का मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो वास्तु वाइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो एनर्जी वाइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा तो अभी जो आपने बताया अगर नींबू सिंक हो जाएगा तो जी, वहाँ नेगेटिव हो रहा है। वहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। बट वो जो नींबू है वो क्या खुद ही काम करता है या उसमें भी कोई मंत्र पढ़ना पड़ता होगा? कुछ नहीं, सिंपल अगर आप नींबू? किसी के पास अपने आपको किसी के पास नहीं दिखाना, आप हाँ। अपने घर में भी करके देख सकते हैं। अच्छा, आप अपने घर में एक ग्लास में नींबू रखिए और उसको एक कोने में रख के छोड़ दीजिए। तो आपको उस पता लग जाएगा कि आपके घर की एनर्जी कैसी है। और अगर सिंक हो गया वो बंदा तो पहले ही डर जाएगा। देखिए, सिंक हो गया इसका मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं, उसका तो आप इलाज घर में कराना आप है। मंत्र कर सकते हैं। देखिए, हर किसी के पास उतना सामर्थ्य भी नहीं जी होता कि हाँ। हर कोई जाके पूरा विधि-विधान से पूजा-पाठ कर सके। लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने हमको वो शक्ति दी है। एक-एक इंसान में वो शक्ति है जी, कि वो अपनी ऊर्जा को खुद ठीक कर सकता है। ओके। आप उस घर में जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी है, आप उस घर में मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दीजिए। आप बोल नहीं सकते, आप रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए। वो हुँ, मंत्र की ध्वनि जो है पूरे घर में गूंजने दीजिए, जिसको साउंड हीलिंग जिसको आपने हम बताया। साउंड हीलिंग कहते हैं। ओके। ठीक है? आप विंड चाइम लगा दीजिए घर के अंदर, बजने हुँ, दीजिए उनका उसका शोर। आप कपूर जलाइए घर पे। हुँ, सबसे ईज़ी रहता है घर का ऑरा अच्छा करने के लिए या ऑफ़िस का ऑरा अच्छा करने के लिए, आप डिफ्यूज़र लीजिए। डिफ्यूज़र पे थोड़ा-सा कपूर डालिए, उसपे 2 लौंग डालिए और जी, उसको जलने दीजिए। जी। आप इसको 21 दिन करके देखिए, बिफ़ोर एंड आफ्टर का रिज़ल्ट आपको खुद पता लग जाएगा। ये तो लोग घर पे भी शाम के टाइम कर सकते हैं या बिल्कुल। सुबह, राइट? दूसरा है कि हमारी दादी, नानी, मम्मी बहुत पूजा-पाठ करते थे। हाँ, तो वो सुबह-शाम घर में ना ध्वनि जलती रहती थी, धुनी जिसको हम कहते हैं। जी हाँ। अब हमने वो बंद कर दिया है। वो जो छोटे से कप में आता है ना?
आप वो वाले कप में आप नहीं तो नॉर्मल जो धूप होती है, आप घर में पूरे घर में आप वो धूप घुमा देंगे, हुँ, तो भी आपके घर में हीलिंग हो जाएगी। ओके। अगर किसी को धूप नहीं करना तो गोबर का गाय का गोबर होता है जी, ना, हाँ, उपला हाँ। जिसको हम कहते जी। हैं, उसके ऊपर 2 लौंग लीजिए, उसको आप थोड़ा-सा घी में डिप करिए, हुँ, उसके ऊपर रखिए, थोड़ा-सा कपूर रखिए साथ में, उसको जलाइए और उसका जो धुआँ है पूरे घर में घुमाइए। तो ये क्लेंस हो जाता ये है। आपका ऑरा क्लेंस कर देगा घर का, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है। नहीं है तो बिल्कुल कीजिए ताकि कोई नेगेटिविटी ना आए। जी, हाँ, हाँ, ठीक है? मतलब है तो करना ही है, तो नहीं करना तो ही है, भी करना है। बिल्कुल। ओके, किसी के घर में ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, तो वो फिर एक बार कंसल्ट करें। अच्छा, हाँ जी, अगर किसी को इन सब चीज़ों की वज़ह से भी कोई कोई भी वो कहते हैं ना आराम नहीं मिल रहा, फिर वो एक बार आके कंसल्ट कर लें। ओके। तो वैशाली जी, जैसे कि अभी हमने नेगेटिव ऑरा की बातें करी हैं, वास्तु की भी ऐसी बातें करी है, लेकिन अब जी। टैरो की बात करी जाए, जी, तो आप टैरो रीडर भी है, राइट? जी, मैं टैरो सिखाती भी हूँ और पढ़ती भी ओके। हूँ। जी, तो अगर किसी के ऊपर, जैसे कि हमने नेगेटिव ऑरा की इतनी बातें कर ली हैं, तो क्या टैरो से भी पता चल जाएगा? बिल्कुल। मतलब तो देखिए कैसे? एक्चुअली अगर मैं देखा बताऊँ तो टैरो हो गया, वास्तु हो गया, डाउज़र हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, जी, आप कोई भी जो टेक्निक्स बोल रहे हैं ना, जी। ये टेक्निक्स हैं। डिपेंड करता है कि हीलर कैसा है। अच्छा, हीलर स्ट्रॉन्ग है, वो आपको डाउज़र छोड़िए, वो एक नज़र में देख के आपको बोल देगा कि ठीक आपके है। साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा। हमें तो हमारे गुरुजी ने चुप करा दिया है अभी, हुँ, नहीं तो हम पहले बोलते थे, लेकिन हमारे गुरुजी ने बोला है कि नहीं, नहीं बोलना। उनकी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो कहते हैं या तो आप टाइगर बन सकते हो या आप हिप्पोपोटामस बन सकते हो और आपको इन दोनों ही पर्सनैलिटी में स्विच होना आना चाहिए। अच्छा, हिप्पोपोटामस का मतलब ये है कि एनर्जी छू के निकल जाए, आपको पता भी ना चले, ओके। ठीक है? यानी कि थिक स्किन। अच्छा, टाइगर का मतलब है आपके कान, नाक सब खड़े, कि इतनी सी भी कोई हलचल हुई आप एनर्जी आ गई। ओके। तो वो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है कि कब आपको हिप्पोपोटामस बनना है, जब आप पब्लिक प्लेसेस में हैं, आपको हमेशा अपने कान, नाक खोल के नहीं रखना, क्योंकि अगर आप भूत को देख रहे हैं या भूत आपको देख रहा है, तो आप दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। ओके। ठीक है? मतलब हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट क्या हमें पता भी नहीं चलना चाहिए कई बार। मतलब हीलर्स को मतलब थोड़ा प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। प्रोटेक्टिव भी रहना चाहिए, तो ये जो टूल्स हैं, डाउजिंग हो गया, टैरो हो गया, अगर हीलर स्ट्रॉन्ग है ना, वो किसी भी टूल से आपको बता सकता है कि आपके साथ क्या चल रहा है। ओके। जिसको हम बोलते हैं टैरो एस्ट्रो एंड टैरो, हुँ, वास्तु एंड टैरो, न्यूमरो टैरो, है या ना? राइट। ये कॉम्बिनेशन कहाँ से आ रहे हैं? ये कॉम्बिनेशन सब हीलर्स ने निकाले हैं। ओके। ये ट्रेडिशनली कोई कॉम्बिनेशन नहीं थे। ये हुँ, सब सारे हीलर्स जब अपने-अपने रिसर्च करते हैं, तो ये वहाँ से निकालते हैं, ओके। ठीक है? अच्छा, कोई बंदा कन्फ्यूज़्ड है अपनी जी। लाइफ़ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो टैरो उसमें क्या हेल्प कर सकता है? देखिए टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो है ये आपकी या लाल किताब भी अगर इसमें मैं मान लूँ, ये आपके गूगल मैप है, ओके। ठीक है? आप कन्फ्यूज़्ड हैं कि आपको नोएडा जाना है तो आप कैसे जाएँगे? तो मैप आपको दिखा देगा, देखो ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है और गाज़ियाबाद से भी रास्ता जी, है हाँ, और दिल्ली से भी रास्ता है और गुड़गाँव से भी रास्ता है। ठीक है। अब आपको कौन से रास्ते पे चलना है? वो आपका विल पावर, वो ओके। आपका वो कहते हैं ना ह्यूमन विल है। हुँ, तो अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं तो टैरो बता देगा आपको कि देखिए अगर आपने ये रास्ता पकड़ा तो आपके साथ ये हो सकता है। अगर आप इस चॉइस को लेते हैं तो आगे ये चीज़ें हैं। जी, आप किस चॉइस को लेंगे उससे आपका फ्यूचर बनेगा। ओके, मतलब वो हेल्प करता है वो हमारी। आपकी हेल्प करता है और उसको प्लीज़ एज़ अ हेल्पिंग टूल ही लीजिए, ठीक है, ठीक है? टैरो एब्सोल्यूट नहीं है। जो एक ओके। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर टैरो रीडर ने बोल दिया तो वो यूँ कहते हैं ना अ, पत्थर पे लकीर है। यस, यस, यस। तो वो वैसा नहीं है, ठीक है? हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी एनर्जी को पढ़ना हमने भी सीखा है। हो सकता है कोई बॉर्न हो सकता है किसी ने सीखा हो, हुँ, तो वो हमारा भी एक वो कहते हैं ना थ्रेशोल्ड है कुछ चीज़ों में, ठीक, ठीक है? तो हम जो बोल रहे हैं एज़ अ टैरो रीडर वो एब्सोल्यूट नहीं। ओके। आप उसके ऊपर अपना वो कहते हैं ना प्रोस एंड कॉन्स को बैठ के लिखिए। मैं बोलती हूँ बहुत से सेशंस में अपने क्लाइंट्स को मैं बोलती हूँ, देखिए टैरो ने बोला है कि इसमें ये है और इसमें ऐसा है।
अब आप दोनों के लिए बैठिए और प्रोज एंड कॉन्स लिखिए। जिसकी प्रोज की लिस्ट बड़ी है, उसमें चले जाइए, ओके। है ना? प्रैक्टिकल भी तो देखना पड़ेगा ना जी हमको। हाँ। जैसे अभी मेरे पास एक मेरा बच्चा ही मैं बोलती हूँ उसको, एयरलाइंस में है वो। हुँ, तो वो आए मेरे पास कि मेरे को ना अपना फ़ील्ड चेंज करना है। ओके। वो हीलिंग में भी हैं और वो हुँ, एयरलाइंस में भी फ्लाई करते हैं। तो ही केम टू मी कि मैम मुझे ना अपना फ़ील्ड चेंज करना है एंड उन्होंने कुछ तो मुझे बताया था कौन-सा अल्टरनेटिव हीलिंग मुझे याद नहीं अभी। तो उन्होंने कहा एक बार प्लीज़ आप टैरो देख के बताना। तो मैंने कहा आप प्रिपेयर्ड हैं पहली सबसे पहली बात? बोला हाँ, हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। मैंने कहा ओके, आपके पास फ़िनांसेस हैं? नहीं मैम फ़िनांसेस तो नहीं है। हुँ, मैंने कहा अगर टैरो ने बोल दिया हाँ, तो क्या करोगे? जी, तो प्लीज़ ये चीज़ को समझिए कि जो हीलर्स बोल रहे हैं या जो कर रहे हैं उसको वो आपके लिए प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल ओके। है ना? मतलब उससे कितना रिलेट कर रहे हो आप वो भी ज़रूरी एग्ज़ैक्टली, है। क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ पे पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, आपको कोई चीज़ नई सीखनी है, नई खरीदनी है, आपको पैसों से ही मिलेगी। जी। अगर वही उसी का सोर्स नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, हुँ, बिल्कुल। है ना? तो टैरो आपको बता देगा, आपको गाइड कर देगा लेकिन उस पाथ पे आपको चलना है। ओके, वो आपको 3 पाथ दिखाएगा, 4 पाथ दिखाएगा, उसमें से आपको जो पाथ लगता है कि हाँ यार ये वाले पे मैं चल सकता हूँ, आप उस पे चलिए। तो ओके। ये होता है टैरो से प्रिडिक्शन जब हम बोलते हैं। बेसिकली वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग, हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा। जी। तो जैसे कि मैंने सुना है, मैंने बहुत ज़्यादा रील्स भी देखी है, बहुत सारे टैरो रीडर बना रहे हैं आजकल कि इंट्यूशंस होती हैं, कुछ जी, इंट्यूशन होती है, उनको सेट करना होता जी। है या आपके अंदर इंट्यूशन आ रही होती है, तो वो इंट्यूशन क्या है? कैसे बिल्ड होती है? इंट्यूशन ऐसा होता है, आपने एक शब्द सुना होगा गट फीलिंग, यस, है ना? वो इंट्यूशन होती है। तो हर किसी को आती है। वो हर किसी के पास होती है, ओके, लेकिन हर कोई उसको यूज़ नहीं कर पाता। क्यों? हमारे गट के अंदर बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। ओके। अब अगर हम उसमें डालना शुरू कर दें पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मैकरोनी राइट, है ना? या फिर बहुत ज़्यादा तामसिक खाना हम शुरू कर दें, है ना? तो वो गट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो सारे खत्म हो जाएँ। तामसिक जैसे कि? जैसे कि प्याज़, लहसुन, ओके, नॉन-वेज, है ना? वो ओके। नॉन-वेज कहाँ से आ रहा है, उसको कैसे मारा गया, हमें नहीं पता ना। जी नहीं। तो उससे क्या होगा कि हम अपने गट के अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, तो जब वो गट खत्म हो गया, तो गट की फीलिंग भी खत्म हो गई। जी, तो जब गट की फीलिंग ही नहीं आएगी, तो इंट्यूशन नहीं आएगी, जी, ठीक है? दूसरा, जब आपको गट फीलिंग आती है, आपने उसको 4-5 बारी इग्नोर कर दिया, फिर आपकी बॉडी आपसे बात नहीं करेगी। ओके, इंट्यूशन क्या होता है, ऊपर से जो एनर्जी आ रही है और आपकी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है, जब वो अलाइन होते हैं, तो आपको वो थॉट आता है। ओके, दैट इज़ योर इंट्यूशन। अब ऊपर से तो आ रहा है, पर नीचे से बॉडी अलाइन नहीं है, बॉडी ट्रॉमा में रो रही है, तो जब मिसमैच होगा तो इंट्यूशन आएगा ही नहीं। ओके, तो मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि जब टैरो आपकी लाइफ में आया है, तो वो आपकी लाइफ को 180 डिग्री चेंज कर देगा। ओके, और वो आया ही इसीलिए है कि नाउ इज़ योर टाइम टू अप लेवल, ओके, लेवल अप, ओके, ठीक है? तो इंट्यूशंस हम कह सकते हैं कि हमको शब्द नहीं याद आ रहा कि हम इंट्यूशंस को जागृत कर सकते हैं अपने अंदर, हम ला सकते हैं। ओके, अच्छा खाना खा के, हाँ जी। मेडिटेशन करके और एक टेक्निक होती है जिसको हम त्राटक बोलते हैं, कि हमने एक पॉइंट को फिक्स कर लिया और उसी के ऊपर हम देखे जा रहे हैं, बिना हुँ, आँखें झपकाए, ओके, है ना? जैसे पहले बचपन में फ़ोकस्ड। खेलते थे ना एक-दूसरे की आँखों में आँखें डाल के हाँ, हाँ, देखना राइट, राइट, राइट। तो वो त्राटक होता है। ओके, तो जितना हम ज़्यादा त्राटक करते हैं, उतना ही हम अपना मन को शांत कर पाते हैं। जितना मन शांत कर पाएँगे, उतना हमारी बॉडी और ऊपर से जो एनर्जी आ रही है, वो अलाइनमेंट में आएगी, उतना हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। अच्छा। जी, तो अभी आपने बताया कि हमें मतलब कि ज़्यादा बेकार की चीज़ यानी कि फ़ास्ट फूड नहीं खाना और तामसिक भोजन नहीं करना है। जी, लेकिन अघोरी जो होते हैं या फिर जो तांत्रिक होते हैं, वो तो ये खाते हैं। जी। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। ये देखिए, वो एक प्रोसेस से उस खाने को शुद्ध करते हैं। ओके। ये किसी को भी नहीं पता होता। ये जो तंत्र मार्ग पर होगा या जो हुँ, अघोर पंथ में होगा, उनको पता है।
वो जो कपाल भी लेते हैं, उस कपाल को भी शुद्ध किया जाता है। अच्छा, वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं वो उसमें। ऐसे मंत्र होते हैं शुद्धिकरण के, अच्छा, वो उन मंत्रों से उस चीज़ को जागृत करके उस खाने को, उस मांस को, उस मदिरा को पूरा शुद्ध करते हैं, ओके, ताकि वो दूषित रूप में उनके शरीर में प्रवेश ना करे। ओके, मतलब ओके? उसको इंटेंशन क्लियर करते हैं लाइक। उससे इंटेंशनली उसको क्लियर किया जाता है, ठीक है? ओके, और वो ऐसे ही कोई भी चीज़ उठा के नहीं खा लेते। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि वो रात-दिन मांस ही खा रहे हैं, जी, ठीक है? कुछ-कुछ शमशान क्रियाएँ ऐसी होती हैं जिसमें बलि प्रथा होती है, जी हाँ, वो बलि प्रथा की चीज़ों से करते हैं, या फिर कोई अगर साधक अघोर पंथ में बहुत एडवांस लेवल में है, या उन्होंने कोई ऐसे देवी-देवता की साधना उठाई है जिसमें उनको वो माँस लेना ही है, जी वो हाँ, तभी लेते हैं। वो ओके, 24/7 उस पे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। ओके, देयर आर डेज़ कि जब वो कुछ भी नहीं खा रहे होते। हुँ, देयर आर डेज़ कि जब वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, निर्जल और कोई भी बिना खाए अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। जी, क्योंकि वो अपनी बॉडी को उस लेवल तक शुद्ध कर चुके हैं, और अच्छा, ये सालों की तपस्या है। इसे हम और आप डेली लाइफ में कंपेयर भी नहीं कर सकते। ओके, पर हाँ, जो हम कर सकते हैं कि हम जब कोई खाना खा रहे हैं, हम उसको इंटेंशनली क्लीन करें, अच्छा, ताकि वो हमारे गट में जाके उसको डिस्टर्ब ना करे। ओके, तो ये इंटेंशनली क्लीन कोई भी कर कोई सकता भी है? कर सकता है। आप खाना खा ओके, रहे हैं, आप ये पानी ले लें, आप हाँ, पानी दिखाएँगे? जैसे आपने ये पानी का गिलास पकड़ा, हुँ, इसको लेफ्ट हैंड में रखा, हुँ, राइट हैंड से कवर किया, जी, एंड मन ही मन आपने इंटेंशन बोलना है। अब सोचिए, मेरे को पैसा इकट्ठा करना है अपने पास, फॉर जी, एग्ज़ाम्पल सबसे ज़्यादा लोगों का यही होता है कि मेरे पास पैसा आना चाहिए। सो हमारा शरीर क्या है? मैक्सिमम वाटर। यस, तो हम इसी वाटर को इंटेंशन देंगे कि जब-जब ये मेरी बॉडी में जा रहा है, मेरी लाइफ में, मेरे आस-पास जहाँ से भी पैसा है, वो इस पानी की जैसे मेरे पास आ रहा है। ओके, हर डायरेक्शन से मेरे पास आ रहा है, और उसके बाद आप इसको पी लीजिए। ओके, तो मतलब ये वाटर चार्ज हो गया, ये वाटर चार्ज हो गया। ओके, ठीक है। सिंपल टेक्निक, इसे तो कोई भी कर सकता है। जी, ये तो कोई भी मतलब अपने मैनिफेस्टेशन जो चल रहा है आजकल वाटर उसके लिए बेस्ट है। मैनिफेस्टेशन सबसे सबसे ईज़ी मैनिफेस्टेशन। ओके, उससे भी ईज़ी बताती हूँ। आप चाय-कॉफ़ी पीते हैं? जी, हम स्टारबक्स जाते हैं, या हम आजकल मेरे घर के आस-पास वैसे थर्ड वेव है और वो हुँ, सब है। तो हम क्या करते हैं, कॉफ़ी के साथ ना एक स्टरर आता है। जी हाँ, हाँ। आपने कॉफ़ी का मग पकड़ा, वो स्टरर लिया, आपका जो भी इंटेंशन है, आपका इंटेंशन है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं हुँ, कहीं पे भी बैठी हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। आपने उसे क्लॉकवाइज़ घुमाना है, आई हुँ। एम प्रोटेक्टेड, हाउ स्टरर मेनी को। टाइम? एनी नंबर ऑफ टाइम, आपका चम्मच, आपकी कॉफ़ी। ओके। ठीक है? आपने हाँ, उसे ऐसे घुमाना है, हाँ, ठीक है? कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। अगर आपने अबंडेंस के लिए करना है तो आई एम अबंडेंट, ठीक है? आई एम राइट, अट्रैक्टिंग एक्स वाई, आप एग्ज़ैक्ट अमाउंट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो होता है वो एक्चुअली। होता है। ये टेस्टेड एंड ट्राइड है। ओके, ये बिल्कुल 110% टेस्टेड एंड ट्राइड है। वेरी नाइस। ठीक तो है? मतलब कितने दिनों में उसी मंथ में हो जाएगा या फिर देखिए, ये मैं नहीं बता सकती, मतलब क्योंकि होगा ज़रूर? यूनिवर्स इज़ लाइक, आपने मुझे बोल दिया है, जी, हाउ, लीव इट, ओके, व्हेन, लीव इट, ओके, जस्ट बिलीव इट विल हैपन। ओके, वी हैव टू बिलीव ऑन यू दैट। हैव टू बिलीव, एंड एक लेवल के बाद आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप सोचेंगे और वो हो जाएगा। जी, फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी किसी काम से जा रही थी, एंड मैं अपनी फ्रेंड के घर के जस्ट क्रॉस करने वाली थी। जी हाँ। आई वॉज इन माई कार, एंड आई जस्ट थॉट, मैंने कहा काश वो होती तो मैं उनसे पूछ लेती कि कॉफी पे चलें। हुँ, हुँ, हुँ। एंड यू वुडंट बिलीव, मैं अभी ऐसे कार मोड़ कर आई थी और वो अपने घर के बाहर खड़ी थी। अच्छा, जस्ट एन दिस इज़ कॉल्ड इंटेंशन, मैंने उनको इंटेंशन। कॉल नहीं किया, मैंने उनको उनकी घंटी भी नहीं बजाई, जी हाँ, बट शी वाज स्टैंडिंग देयर। ओके मतलब दिस इज़ कॉल्ड रिकॉल This is समथिंग। called as manifestation power. ओके, When you know how to harness the power of your thoughts and intention, या आप ऐसे results create करते हो। वेरी And नाइस। that result can be anything. वो आप पैसा हो, relationship हो, ठीक है, आपका work हो, आपके हुँ, clients हो। मैंने पता नहीं कहाँ-कहाँ से clients manifest करे हैं ऐसे करके। अच्छा, You don't, I mean, मैं I don't know मुझे बोलना चाहिए या नहीं, but I have clients all over the world अभी। ओके, Just वेरी using the नाइस। power of manifestation and thoughts.
This is very nice. या एंड पीपल कम लाइक अभी इट वाज वेरी फनी। मेरे एक क्लाइंट हैं, वो यहीं इंडिया में हैं, बट ही इज ओरिजिनली फ्रॉम यूएस। एंड समहाउ आई वाज ऑन अ वेकेशन एंड उनके घर में से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया, एंड Okay, they don't know. ही डिडंट नो कि उनके घर में से कोई मुझे कांटेक्ट कर रहा है। देन व्हेन ही गॉट टू नो, ही कॉल्ड मी, ही सेड, यू नो व्हाट, दैट इज माय फैमिली। Okay. दैट्स द पावर ऑफ इंटेंशन। मुझे तो पता भी नहीं था भाई यूएस में उनकी फैमिली कहाँ है, मैंने कभी देखा नहीं उनको, कुछ नहीं था। जी, बट समहाउ दे रीच्ड आउट टू मी। very nice. सो अगर आपका इंटेंशन पावरफुल हो जाता है एंड अगर आप सरेंडर कर देते हैं, हुँ, देखिए मैनिफेस्टेशन जो सिखा रहा है, मैं भी मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ। हुँ, मैं अभी नेक्स्ट बैच अभी शुरू करने ही वाली हूँ। बेसिक जो है ना मूल मंत्र मैं आपको अभी दे देती हूँ। एक आपका पावर ऑफ थॉट एंड दूसरा आपका पावर ऑफ सरेंडर। ओके, ये दो चीजें अगर हो गई ना, किसी थर्ड पर्सन को आपको मैनिफेस्टेशन दिखाना ही नहीं पड़ेगा। ओके, तीसरा पार्ट इसमें जो हिडन पार्ट होता है वो है शैडो वर्क। ओके। दैट इज वर्किंग ऑन योर इनर चाइल्ड वुंड्स, योर हुँ, ट्रॉमास, जो आपको कोई नहीं बोलता। एवरीवन विल से 369, 555 टेक्निक, पिलो टेक्निक, सिनेमन टेक्निक, यस, मिरर टेक्निक। यस, यस। लेकिन जो हिडन एलिमेंट है वो है शैडो वर्क। अच्छा, जितना शैडो वर्क आप करेंगे उतना आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, क्या यस। ये हिडन वो रहता है। अच्छा वैशाली जी जैसे कि क्रिस्टल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल, मैंने भी बहुत सारे पहने हुए हैं बाय द वे। जी। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें कौन से क्रिस्टल ऐसे हैं जो प्रोटेक्शन और पॉजिटिविटी के लिए बेस्ट है? ओके, सो सबसे पहले तो कोई भी क्रिस्टल जो आपकी अर्थिंग कराता है, ग्राउंडिंग कराता है, हाँ वो जी, आपको प्रोटेक्शन भी देगा। जी, ठीक है। इसमें जो बेस्ट जो मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ वो है हकीक, जो आपका सुलेमानी हकीक जिसको बोलते हैं, या काला हकीक जिसको बोलते हैं हम, जी, या फिर दूसरा होता है कैट्स आई, जी, लहसुनिया जिसको बोलते हैं। जी, तीसरा है आपका ब्लैक टर्मलिन, जी, और चौथा मेरा पर्सनल फेवरेट है सेलेनाइट, ओके, जो मास्टर क्लेंजर और मास्टर प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं। और पांचवा है आपका क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, ये पांच तो टॉप के हैं। ठीक, इसके अलावा जो क्वार्ट्ज फैमिली है, आपका स्मोकी क्वार्ट्ज हो गया, आपका रोज क्वार्ट्ज हो गया, आपकी ऑब्सीडियन फैमिली है, आपका एमेथिस्ट है, जी, लैब्राडोराइट है, और मेजरली ये क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो आपको साइकिक भी प्रोटेक्शन देते हैं और आपको फिजिकल वर्ल्ड में भी प्रोटेक्शन देते हैं। ओके। तो इसको कोई भी पहन सकता है कभी भी? देखिए क्रिस्टल मैं आपको तब रेकमेंड करती हूँ जब एक्चुअली आपको प्रॉब्लम आ रही है, ओके, बिकॉज क्रिस्टल्स का पावर बहुत हाई होता है। जी, ठीक है। और सब इसमें सबसे ऊपर जो आता है प्रोटेक्शन में वो आता है आपका हकीक। ओके, अगर आपने हकीक पहन लिया, और हकीक भी, मैंने एक केस ऐसा भी आया था आज से कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.5 या 3 साल पहले की बात है। एक हमारे क्लाइंट, वो भी नोएडा की क्लाइंट है, उनको हमने हकीक पहनाया था। हुँ, उनका हकीक 7 दिन में टूट गया था। वो सूट नहीं किया। नहीं, उनके ऊपर एनर्जी इतनी ज्यादा थी, नेगेटिविटी, कि हकीक तक टूट गया था। अच्छा, तो क्रिस्टल्स मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ इंसान का ऑरा देख के, और उनको किस चीज की जरूरत है उस समय। ओके, पर अगर किसी को जनरली किसी को है कि नहीं मुझे क्रिस्टल पहनना ही है, देन आई रेकमेंड कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ से अपना पर्सनलाइज क्रिस्टल बनवाइए। ओके, क्योंकि मल्टीपल ऑफ क्रिस्टल्स। उसमें आपके जो भी एलिमेंट मिसिंग होंगे वो कवर हो जाएंगे। जी, जो एलिमेंट जिनकी पावर ज्यादा बढ़ानी है तो वो हार्नेस कर लेंगे हम हुँ, उसमें, और उसको आपके नाम से एनर्जाइज कर लेंगे, जी, वो बेस्ट रहता है। ओके, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है ना? ये है, यस। चीज है। एंड हमारी बॉडी में एंड 7 चक्रास होते हैं, राइट? हम्म। तो उन 7 चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ पर दी मतलब मैंने अभी बहुत ज़्यादा देखा है, काफ़ी जी। लोग अब 7 चक्रास पे बातें करते हैं। जी। तो 7 चक्रा को बैलेंस करने का सिंपल टेक्निक क्या है? देखिए सबसे पहले तो सिर्फ 7 चक्रास नहीं होते। हमारे बॉडी में जितने पोर्स हैं हाँ, उतने चक्रास, जितने पोर्स हैं। जितने पोर्स हैं आपकी बॉडी में उतने चक्रास हैं आपकी बॉडी में। बस चक्रास क्या है? एनर्जी सेंटर्स। जी, है जी। ना? लेकिन हम ये 7 चक्रा के ऊपर ही ज्यादा काम क्यों करते हैं? बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेटेड जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ रही है। ओके,
बाकी जगह पे डिसिपेटेड फॉर्म में, ये पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेटेड में आ रही है, ओके, तो यहाँ से हार्नेस करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ओके। राइट? आपका क्वेश्चन था कि इन पे हम काम कैसे कर जी, सकते हैं, है ना? तो जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे, उतना हम अपने चक्रास के ऊपर काम करेंगे, ओके, ठीक है? मैं जब इस फील्ड में आई थी, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मुझे चक्रास के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, अच्छा, ज़ीरो नॉलेज ऑन चक्रास, ठीक है? लेकिन मैंने इस पे जब काम करना शुरू किया, मैंने ऑपोज़िट तरीके से शुरू किया, मतलब आउटवर्ड से इनवर्ड। लोग अच्छा, हमेशा कहते हैं कि इनसाइड आउट काम करना जी, चाहिए, बट मेरे केस में मैं थोड़ी उल्टी हूँ उस चीज़ में, मैंने आउटसाइड से इनवर्ड में आई हूँ। मतलब फिज़िकल वर्ल्ड में चक्रास में मेरे को कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम था। सो अच्छा, अगर लोअर चक्रास हैं, तो यानी कि आपके फ़ियर्स हैं, आपका गिल्ट है, आपका शेम है, आपका ट्रॉमा है, अगर आप उन पे काम करेंगे, आपका मूलाधार खुलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऊपर चलिए, आपका क्रिएटिविटी, ठीक है? आपके डिज़ायर्स, अगर आपने अपने डिज़ायर अगर आपका डिज़ायर्स के ऊपर फ़ियर था, या शेम था, या गिल्ट था, आप उस पे काम करेंगे, तो आपका वो चक्र खुलना शुरू हो जाएँगे। ओके, देन फॉरगिविंग पीपल, ओके, तो आपका हार्ट चक्र खुलना शुरू हो जाएगा। देन स्पीकिंग योर ट्रुथ, जो आप सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, उसको वैसा बोल रहे हैं, सामने वाले को हर्ट किए बिना, तो ठीक आपका है, थ्रोट चक्र खुलना शुरू हो जाएगा। ओके, देन कमिंग टू योर थर्ड आई, अपने इंट्यूशंस पे काम कर रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को बिलीव कर रहे हैं, अपने गट को बिलीव कर रहे हैं, हुँ, थर्ड आई खुलना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, यू आर नॉट गिविंग अवे योर पावर, हुँ, आप अपनी पावर अपने पास रख रहे हैं, तो आपका थर्ड आई एक्टिव रहेगा। अच्छा, आपने थर्ड आई पे टीका लगाना शुरू कर दिया, थर्ड आई को आपने एक्टिवेट करना शुरू कर जी, दिया। देन सहस्त्रा, वो किसी का भी नहीं खुला। जो बोलते हैं हमारा खुल गया, प्लीज, नहीं खुला, किसी का नहीं खुला। कभी भी नहीं थर्ड खुला। आई सिर्फ आप एक्टिवेट कर सकते हैं, कभी नहीं खोल सकते। थर्ड आई जिसका खुला था वो है शिव जी। जय महादेव। पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया था। तो थर्ड आई जिस दिन खुलेगा, तो वही विनाश होगा। तो जो बोलते हैं हमारा थर्ड आई ओपन है, प्लीज समझिए कि ओपन नहीं है, एक्टिवेटेड है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस इन द वे दैट यू से। हुँ, किसी का थर्ड आई ओपन नहीं हो सकता, थर्ड आई एक्टिवेट किया जा सकता है, जी, ठीक है? और थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ओके, ठीक है? जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ पीनियल ग्लैंड, यस। तो उस पे जब हम काम करना शुरू करते हैं, जो कि हमारे जितने भी और ये मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारी थ्योरीज आती हैं ना, हुँ, ये इन थ्योरीज में से एक थ्योरी है कि जो हमारे टूथपेस्ट हैं, उसने हमारा जो माइंड है उसको बहुत सप्रेस करके रखा हुआ है, बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के केमिकल्स हैं, ओके, टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट से। एक सिंपल टूथपेस्ट से हमारा पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है, जो हमारा ब्रेन का जो पार्ट है, इतना हद तक कंट्रोल हो चुका है। तो यूज़ नहीं करना चाहिए। आइडियली नहीं करना चाहिए। उसकी जगह लाइक वो जो नीम की नीम टहनियाँ की आती, टहनी, दातुन, ओके, वो करना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा टूथपेस्ट जिसमें सल्फर से रिलेटेड कंपोनेंट्स ना हो। ओके, दिस इज़ वेरी न्यू टू मी। This is actually a theory and this has been published in some paper in American journal, ओके, कि आप जितना जो क्योंकि उन्होंने ही बनाया था ना ये, कि हुँ, आप नहीं, अब ये दातुन मत करिए, ये बहुत प्रिमिटिव है ना? तो ये उन्होंने जानबूझ के दिया था ताकि वो सिस्टमैटिकली हमारे माइंड को कंट्रोल कर सके। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटेंशनल। या यस। तो वैशाली जी, जैसे कि रेकी एंड प्राणिक हीलिंग है, तो ये जी। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में कैसे हेल्प करता देखिए, हीलिंग चाहे आप प्राणिक हीलिंग करें, चाहे आप रेकी करें, है? जी, जो भी हमारे ट्रॉमास हैं, फियर्स हैं, या कोई भी इस टाइप के इमोशनल इश्यूज हैं, उनकी हुँ, एक फ्रीक्वेंसी होती है। जी, तो जब हम कोई भी टाइप की एनर्जी हीलिंग करते हैं, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, वो इमोशंस को हम वहां से हटा देते हैं। इसको अच्छा, हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, हम उसको एक जगह पे, अगर यहाँ फियर है, हमने यहाँ पे दूसरी वाइब्रेशन भेजी जो फियर की वाइब्रेशन से ऊपर है, जी, तो वो फियर की वाइब्रेशन वहां से हट गई। तो अच्छा, ये एनर्जी हीलिंग्स जो हो गई, जैसे आपने 2 बताई, मैं 2 और बता देती हूँ। जैसे आपकी लामा फेरा हीलिंग्स हो गई, अच्छा, आपकी ईएफटी हो गई,
ओके। ठीक है? आपकी टैपिंग टेक्निक्स जो होती हैं, जी। ये सारी ऐसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करती ओके। है। तो इसी हिसाब से ये आपको बहुत हेल्प करती है आपके फ़ियर्स, आपके ट्रॉमास, आपके चाइल्डहुड इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में। ओके। जी। तो जैसे आपने टैपिंग वाला बताया, मैंने एक रील देखी थी, उसमें जी। बोलते हैं कि रात में भी हाँ जी। रात में सोने से पहले टैपिंग करते हैं और मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो वो होता है। वो भी होता है, बिल्कुल होता है। ओके। आप देखिए आपका एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपका इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। कई बार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी इंटेंशन से ही बहुत कुछ कर लेते हैं, जी। ठीक है? कहीं तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी किसी पे डिपेंडेंट मत होइए। आप हमेशा अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए, एटलीस्ट हीलिंग के मामले में। ठीक अपने है। इंटेंशन को बिलीव करिए कि यू हैव दैट पावर। ओके। तो आप जो भी बोल के सोएँगे, वो हो जाएगा। लेकिन ओके। व्हेन एंड हाउ वो छोड़ दीजिए। ओके। जी। मतलब ये हमारे अंदर इनबिल्ट ही होता है। हमारे अंदर इनबिल्ट है। मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी ऑलमोस्ट 2020 जब कोरोना पीक पे था, दैट वाज़ द मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं मेडिसिन्स नहीं लूँगी अब। तो अभी 5 साल हो गए हैं मुझे सारी मेडिसिन्स छोड़े हुए। मेरे को जी। खाँसी, ज़ुकाम से लेके बड़ी से बड़ी इश्यू आ जाती है, मैं नहीं लेती। जी। आई ओनली गिव इंटेंशन टू माय बॉडी दैट यू आर पावरफुल। आई नो यू कैन हील योरसेल्फ, आई लव यू, आई एम सॉरी कि अगर मैंने कोई गलती करी, कुछ गलत खाया, बट आई नो यू हैव द पावर। ओके। और मैं ये बोल के सोती हूँ ओके। एंड मैं ठीक हो जाती हूँ। चाहे वो हुँ। 4 दिन में हो रही हूँ, 5 दिन में हो रही हूँ, 10 दिन में हो रही हूँ, ओके। राइट? जी। सो अभी जो मैंने बताया जिनसे मैं अभी ऑयल्स के बारे में जब हमने पीछे बात करी थी बिहाइंड द कैमरा, उनको भी अभी उनको के ऊपर भी कुछ एनर्जी अटैक हुआ। तो ही क्योर्ड हिमसेल्फ जस्ट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एंड अच्छा। ऑयल्स। He also did not take any medicine. ओके। जबकि everyone around him was like medicine ले लो, but he was like नहीं, my body has the power to heal. ओके। So now we are in that stage कि we are harnessing body's power to heal. ओके। ठीक है? तो ये हाँ, हमारा इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होता है। वैसे भी मेडिसिन तो सप्रेस करती है, राइट? मेडिसिन सप्रेस करती है। मेडिसिन बनी थी ताकि आप बीमार रहिए। ओके। सॉरी अगर मैंने किसी मेडिकल प्रोफेशनल को थोड़ा-सा भी ना हर्ट किया हो, बट दैट इज़ नो नॉट दिस माय इज़ इंटेंशन। बट येस अगर आप हिस्ट्री में जाएँगे मेडिसिन की, सो मेडिसिन कभी भी आपको जड़ से ठीक नहीं करती है। जी, वो सिर्फ़ आपको सिम्प्टोमैटिकली ट्रीट करती है। या बट राइट, इन सम केसेस इवन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। या तो राइट। इसलिए मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि किसी डॉक्टर के पास मत जाइए। आप जाइए, हीलर के पास भी आइए, डॉक्टर के पास भी जाइए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको हेल्प मिल रही है। ओके, बट अगेन आपके माध्यम से बोलूँगी, कोई अंधविश्वास ओके। नहीं है। जो एनर्जी हीलिंग होती है, ये जी। ट्रॉमास और फियर्स में कैसे हेल्प करती है ओवरकम करने में लाइक? देखिए जैसे हमारे ट्रॉमास हैं, वो कैसे बनते हैं हमारे? मतलब कुछ इंसिडेंट से मे कुछ बी। इंसिडेंट से हाँ, बनते हैं, कुछ मेमोरी से बनते हैं। जी, किसी को कोई प्यार चाहिए, वो नहीं मिला तो ट्रॉमा बन गया, जी, है जी, ना? जी। तो वो एनर्जी सेंटर्स में जाके स्टोर होंगे हमारी बॉडी के। हाँ, जब हम एनर्जी हीलिंग करते हैं, तो हम जी, उसी एनर्जी सेंटर के ऊपर जाके टैप कर देते हैं। हाँ। उसको टैप किया, उसको हटा दिया वहाँ से। हुँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, आप ये मत समझिए अगेन हीलिंग इज़ नो मैजिक, ओके, हीलिंग इज़ नॉट लीनियर, हीलिंग इज़ वेरी मेसी। ओके, आप ये मत समझिए कि कोई हील कर रहा है या कोई हील हो रहा है, तो बहुत ही मतलब वो स्वीट वाला एक्सपीरियंस होगा, ऐसा नहीं ओके, होगा। क्योंकि आपके ग्लास में पूरा कचरे वाला पानी भरा हुआ है सपोज़, जी, अब मैं उसके ऊपर से साफ पानी डाल रही हूँ, तो पहले तो कचरा ही बाहर आएगा ना। जी, जी, तो जी। इसीलिए जब हम हीलिंग जर्नी पे होते हैं, तो स्टार्टिंग में इट इज़ वेरी मेसी। अच्छा, ठीक है? और वो हुँ, धीरे, धीरे, धीरे करके आपको हेल्प करता है। ओके। जी, जैसे कि आप साधना करते हैं, तो जी, साधना मतलब हमारी डेली लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालती है? ओके। देखिए पहले तो आपके माध्यम से मैं बता दूँ कि साधना का मतलब क्या होता है? जी हाँ, साधना इज़ एनीथिंग जो आप एक रूटीन में कर रहे हैं, आपका एक डिसिप्लिन है। जी। बेसिकली इट्स अ डिसिप्लिन कि आप कोई भी चीज़ लगातार डिसिप्लिन में कर रहे हैं, वो आपकी साधना है। हुँ, चाहे आप वो डांस कर रहे हैं, चाहे आप वो म्यूज़िक कर रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, जी, चाहे आप अपना 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं। जी,
आप एक रूटीन में कर रहे हैं और खुशी-खुशी कर रहे हैं, वो आपकी साधना, अच्छा। राइट? अब आपका क्वेश्चन था कि साधना से हम मतलब साधना हमारी डेली लाइफ में डेली कैसे लाइफ में इफ़ेक्ट कैसे डालती है? हेल्प करती है? तो अगर कोई भी चीज़ हम रूटीन में कर रहे हैं, तो वो हमारे एनर्जी सेंटर्स को एनहांस करती है। तो अच्छा। जैसे-जैसे हम अपनी साधना चाहे अगर हम स्पिरिचुअल मार्ग पे जाएँ, तो हम बहुत सारे मंत्रों की साधना करते हैं। तो हर मंत्र का एक फ्रीक्वेंसी होता है। ओके। तो हम जिस मंत्र का सपोज़ हमने 7 चक्रास के मंत्र उठा लिए, बीज हुँ। मंत्र जो है ना? हम अगर उसको हम डेली चैंट कर रहे हैं, तो हमने वो फ्रीक्वेंसी को क्या करना शुरू कर दिया, एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। ओके। तो साधना जो है हमारे डेली लाइफ में उस एनर्जी को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है, अच्छा। ठीक है? तो वो बेसिकली इट्स लाइक इनवर्ड टू आउटसाइड। हम अपने ओके, अंदर झाँक पाते हैं जब हम साधना करते हैं। जब हम ओके। साधना कर रहे हैं, हमारा ध्यान एकाग्र होता है, एक जगह पर होता जी। है ना? तो उससे क्या होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारा फ़ोकस बढ़ जाता है। जी, जी। फ़ोकस बढ़ता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हुँ। अगर मैं वर्क लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जी, जाती है, तो हम ज़्यादा काम कर पाएँगे। जी। हमें हमारा जो नींद का साइकिल है वो बेटर हो जाएगा, हाँ। हमारा माइंड शांत हो जाएगा, ओके, अनवांटेड थॉट्स जिसको हम ओवरथिंकिंग कहते हैं वो कम हो जाएगी। ओके। तो धीरे-धीरे हमारी लाइफ क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है ना जी, साधना करने जी। से। इसलिए पहले के टाइम पे साधना का एक टाइम होता था कि बच्चे को इतने से इतने साल तक आपने आश्रम में भेजना ही हाँ। है ना? बचपन में कि वो 7 साल से 14 साल, 15 साल तक वो आश्रम में रहते थे, जी। ताकि वो साधना सीख सकें, वो ओके, फ़ोकस सीख सकें, वो ओके। वो कहते हैं ना वो तलवार को शार्पन करना सीख सकें। अच्छा। तो साधना हमारे लाइफ में डेली रूटीन में हमको बहुत ज़्यादा शार्पन कर देती है। ओके। हमारा कंसंट्रेशन बढ़ा देती है, हमारा क्रिएटिविटी बढ़ा देती है। हुँ। तो आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, अगर आप साधना करना शुरू करते हैं, तो आप उस फ़ील्ड में और बेटर हो जाएँगे। ओके, मतलब हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ आपकी जाएँगी। कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके। कैपेबल तो आप सब हैं, हाँ। हम सब कैपेबल हैं, लेकिन ओके, हमारी कैपेसिटी उस कैपेबिलिटी को हार्नेस करने की बढ़ जाएगी, ओके, ठीक है? इट्स लाइक चीता है, बस उसको वो भाग नहीं रहा है। साधना करने से वो भागना शुरू कर रहा है। ओके। तो उसको पता लग गया कि मेरे अंदर ये पावर है कि मैं 3 सेकंड में भाग सकता हूँ। अच्छा। जैसे मैराथन रनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने आप को ट्रेन करते हैं। तो साधना इज़ अ ट्रेनिंग, तो लॉन्ग साध ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। ओके, तो साधना लाइक क्या पूजा-पाठ की तरह होती नहीं, नहीं, है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधना जैसे हमारे गुरुदेव देखिए साधना अगर आप गुरु के सानिध्य में करते हो तो बहुत बढ़िया है, अच्छा। क्योंकि फिर वो आपको नियम दे भी सकते हैं और नियम से रोक भी सकते हैं। हुँ, तो जैसे हमारे गुरु हैं वो उन्होंने हमें कोई नियम नहीं दे रखा। वो हुँ। कहते हैं ये मंत्र है, आप इसे कहीं पे भी कर लीजिए। ओके, आपको सोने से पहले करना है, आपको सुबह उठ के करना है, आपको वॉशरूम में बैठ के करना है, आपको गाड़ी चलाते हुए करना है, आपको जहाँ करना है कर लो। अच्छा, तो वो हमारे लिए साधना है। ओके। उन्होंने हमें कोई नियम नहीं दे रखा। लेकिन कुछ गुरुज़ होते हैं जो नियम देते हैं, कुछ साधनाओं के नियम वो कहते हैं ना नियम बाध्य करते हैं, हुँ, कि ऐसे ही रूटीन फ़ॉलो करना है, ये ही प्रोसेस होगा। हुँ। उसमें कई बार आपकी पूजा-पाठ भी आती है, आपके 5 मकर भी आते हैं, 5 तरीकों से जो आप पूजा-पाठ करते हैं, वो सारा आता है। फिर डिपेंड करता है कि आपने साधना कहाँ से ली और किससे ली है। ओके, और अगर आप खुद से कर रही हैं, तो आप कोई भी ऐसा मंत्र अगेन मैं आपके माध्यम से बोलूँगी, आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत मंत्र मिल जाएँगे, पर प्लीज़ कोई भी मंत्र मत उठाइए साधना करने के लिए क्योंकि उस मंत्र के पीछे कौन-सा देव-देवता जागृत होगा और वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे आपको नहीं पता, अच्छा। ठीक है? तो कोई भी साधना ऐसे ही नहीं ले लेनी चाहिए। अगर आप एक छोटा-सा बीज मंत्र है ओम, ओह! ओम के लिए भी आपको गुरु की ज़रूरत है, जो आपको बोले कि आप ओम चैंट कर सकते हो। मतलब गुरु होना आवश्यक। बहुत आवश्यक। अब लाइफ में लोग तो इतना बिज़ी है बिकॉज़ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप देखिए जी, लोग पूरा बिज़ी है अपनी जी। लाइफ को चलाने के लिए। तो उस बीच में वो अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं? ओके, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आई थिंक 90% लोगों का यही एक जी। क्वेश्चन होगा कि हम तो बिज़ी रहते हैं, है हाँ। ना? तो प्रेमानंद जी का मैंने एक बहुत अच्छा वो सुना था, उनका कीर्तन सुना था एंड उसमें उन्होंने बहुत प्यार से ये बात बोली है कि अगर आप अपने कार्य में बिज़ी हैं, जो आप काम कर रहे हैं, 9 टू 5 है, 10 टू 2 है, जो भी आपका जॉब हुँ, टाइमिंग है,
और अगर आप उस बीच में इतना सा 3 हम्म, मिनट का टाइम निकाल के कोई नाम जप कर लेते हैं, हम्म। तो वो आपकी साधना हो गई। मतलब हमें एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना है। बस, वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अगर सपोज़ जो डांसर्स हैं, वो रेगुलरली अपना डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म, पूरे वो कहते हैं ना शिद्दत से, पूरी इज़्ज़त से, पूरा मन लगा के, उनको आस-पास और कुछ नहीं दिख रहा, वो हम्म। साधना है उनकी। अच्छा। आपको साधना करने के लिए ज़रूरी नहीं है वो क्या कहते हैं आसन बिछाना है, दिया जी, लगाना है, जी। नहीं। साधना इज़ खुद को साधना, मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल करना, ओके, खुद को डिसिप्लिन में लेकर आना, खुद को रेगुलैरिटी में लेकर आना, ओके। दैट इज़ साधना। तो आप मतलब जो 9 टू 5 कर रहे हो जैसे हाँ जॉब, जी, खुशी-खुशी कर रहे हो, तो वो जी। साधना है आपकी। ओके, उस ओके। बीच में अगर आप एक बार मंदिर चले गए हो, ठीक है, नहीं गए तो भगवान को वैसे ही बोल दिया राम-राम, मतलब अगर आप सुबह ऑफिस जाने से पहले अगर दिया जला के 2 मंत्र जप लेते हैं, तो वो भी साधना वो भी है? साधना है। ओके। नहीं जपते, वो भी साधना है, लेकिन आप खुशी-खुशी वो काम करें। हाँ जी। अगर आप ऑफ़िस आ रहे हैं, अंदर से कुढ़ रहे हैं, अरे! मैं क्यों आ रहा हूँ? क्या मेरा बॉस है? उससे वो साधना नहीं है, अच्छा, वो बिल्कुल साधना नहीं है। वो ठीक आप है। अपने कर्म और खराब करेंगे। मतलब खुश रहना है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है। हमारे गुरुदेव ने या हमारे जो परा-परा गुरु हैं, उन्होंने बहुत एक चीज़ बोली थी कि साधना हमेशा खुशी-खुशी करी जानी चाहिए। हुँ। डर के साधना नहीं होती, कुढ़ के मतलब फ्रस्ट्रेट होके साधना जी, नहीं जी। होती। आप खुश हो, आपने 1 बार क्या 10 बार भी बोल दिया ना, तो वो 1000 गुना हो जाता है। हुँ। दूसरा, साधना कुछ-कुछ समय जैसे जो हम साधक होते हैं, तो साल में कुछ समय ऐसे आते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जी, उस समय किए गए मंत्र जो है आपको 1000 क्या 10,000 गुना फल दे देते हैं, जी। ठीक है? लेकिन अगेन आपको मंत्र कहाँ से मिला है? जी। गुरु से आया हुआ मंत्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे वैदिक मंत्र भी हैं, वो कीलित हैं, ओके। श्रापित हैं। उनको भगवान शिव ने श्राप दिया था कि वो मंत्र जो हैं, किसी के लिए काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो अगर आप ओम नमः शिवाय भी कर रहे हैं, तो वो कीलित मंत्र है, अच्छा। ठीक है? आपको इसीलिए गुरु की ज़रूरत है कि उसको उसका उत्कीलन कैसे करना है, उसकी ओके, पावर को हार्नेस कैसे करना है। ओके। तो मतलब अगर गुरु अगर हमें मंत्र देते हैं, जी। तो ही वो हम पे काम करेगा। बिल्कुल, वो तो गुरु तो आपको बोल दे ना कि कुछ अपनी तरफ से कोई शब्द उठा के भी बोल देंगे ना, वो भी आपके लिए मंत्र की तरह काम करेगा। अच्छा, वेरी नाइस। ये होती है पावर ऑफ गुरु इन साधना मार्ग। अब जैसे कि किसी ने साधना शुरू कर दी, तो जी। पता कैसे चलेगा कि उसकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है या फिर उसकी साधना में प्रोग्रेस हो रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आज तक मैं भी थोड़ा-सा इस पे रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि जब-जब आप साधना करेंगे, सबसे बड़ा साइन कि आपकी साधना काम कर रही है। हुँ। आप आगे बढ़ रहे हैं नहीं, उसका नहीं बोलूँगी, लेकिन आप काम कर रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएँगी। ओके, ताकि आप उससे ताकि सीखें। नहीं, ताकि जो कर्म आपके कटने थे, हाँ जी, हाँ वो जी। जल्दी कट जाएँ। ओह! दिस इज़ नाइस। जो चीज़ आपको बाद में आनी थी प्रॉब्लम करने के लिए, अब क्योंकि आपने नाम जप शुरू कर दिया हाँ, हाँ। या आप साधना में चले गए, आपने मंत्र जाप शुरू कर दिया, वो हाँ, सारी प्रॉब्लम्स अब आएँगी, या वो जल्दी-जल्दी काटो। ओके, ताकि तो आगे के लिए आप रिलीज़ हो आगे जाए। के लिए फ्री हो जाओ। आप क्योंकि वो आनी ही है। वो आनी ही है, ओके, तो वो जो 10 साल बाद आनी थी, वो आपके पास 10 दिन में आ जाएँगी ना। ज़्यादा बेटर है। तो लोग कई बार ये सोचते हैं, अरे हम तो नाम जप कर रहे हैं, पूजा-पाठ कर रहे हैं, पर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं हो रही हैं। जी। अच्छी बात है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आने दीजिए, उनके ऊपर निकलिए और आप देखिए आपके साधना मार्ग कितना खुल जाता है। हुँ, वो कहता है, ऊपर वाला कहता है कि मेरे पे भरोसा रख, मैं तेरे को निकाल दूँगा। पर भरोसा तो हमें ही रखना है ना। जी। तो साधना आपकी सफल हो रही है या नहीं, सबसे पहला तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कितनी आई साधना करने के बाद? हाँ जी। कितनी बार आपको रोका गया? जी, कितनी बार आपको ऐसा लगा अरे मैं तो अब छोड़ दूँगा साधना, कुछ नहीं हो रहा? जी। इसका ये सबसे बड़ा साइन है कि आपकी साधना चल रही है, हुँ, अच्छी चल रही है। और जैसे-जैसे आप साधना में बढ़ते हैं, जब आपकी ऊर्जा डेवलप होना शुरू होती है, आप अपनी ऊर्जा को महसूस करना शुरू करते हैं, फिर आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाउनलोड्स में आती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल डाउनलोड्स,
वो आपको बताती हैं कि आपकी साधना कितनी चल रही है, अच्छा। ठीक है ना? और साधना आप ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ उठा के आप साधना शुरू कर देंगे। तो आप पहले पता कीजिए कि आपको साधना किसकी करनी है। तो साधना के जो मंत्र होते हैं, जी हाँ। तो वो साधना का मंत्र आपको कौन से देवी-देवता का करना है, उनके कौन से रूप का, उग्र रूप का या सौम्य रूप का करना है, वो आपको पहले देखना पड़ेगा। ओके। तो इसीलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि आपको गुरु की ज़रूरत है। जी हाँ। तो गुरु आपके पास, अगर आप साधना मार्ग में जाना चाहते हैं, तो गुरु आपके पास होना चाहिए, ओके, तो मतलब साधना करनी है तो आपको गुरु का होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। देखिए, तंत्र में जाना है, साधना करनी है, चाहे वैदिक साधना करें, चाहे आप तांत्रिक साधना करें, गुरु का होना बहुत ज़रूरी तो वैशाली जी, आपसे बात करके मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इनफैक्ट जो डेली लाइफ वाली इन्फॉर्मेशन मिली है ना, वो यूट्यूब पे भी नहीं है और इंस्टा पे जितनी भी रील्स आती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। है। जी, So thank थैंक you यू। so much for sharing your information with us and with our audience as well. थैंक यू सो मच एंड आपके माध्यम से आई विल जस्ट टेक दिस अपॉर्च्युनिटी आल्सो। पहले तो आप लोगों को थैंक यू Thank कि you so आप लोगों much. ने इतने ब्यूटीफुली रिसर्च्ड क्वेश्चंस निकाल के आप लेकर आए पूछने के लिए, ताकि ऑडियंस को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। जी, एंड दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई काला जादू, टोना-टोटका किया गया है, सबसे पहले आप अपनी नज़र उतारिए। जी, जिस भी तरीके से आपको आती है, उस तरीके से उतारिए। मिनिमम 7 दिन के लिए उतारिए और अपनी ऊर्जा में डिफ़रेंस देखिए कि आपकी ऊर्जा में कितना डिफ़रेंस आ रहा है। ओके, क्योंकि बहुत बार हमको सिर्फ़ नज़र लगी होती है, जी, ठीक है? अगर उसके बियॉन्ड भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अपना चार्ट चेक कराइए जी, कि आपके प्लैनेटरी पोज़ीशंस क्या चल रहे हैं। जी, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम बनी हुई है और मेडिकल रीज़न नहीं है, साइकोलॉजिकल रीज़न नहीं है, देन कम टू अस, वी विल सी कि आपको कहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेज आ रहा है। जी, जी, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़, जितनी भी इंटरनेट पे मंत्र दिए गए हैं या साधनाएँ दी गई हैं, उनको बिना गुरु के मत लीजिएगा। जितनी भी टोने-टोटके ऑनलाइन दिए गए हैं, उनको प्लीज़ अपने आप से प्रैक्टिस मत कीजिएगा। नहीं तो कई बार आप कुछ भी ऐसा करने जाएँगे, वो आपको बैकफ़ायर हो सकता है। जी, किसी के सानिध्य से, किसी के कंसल्टेशन से ही वो चीज़ कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर वो चीज़ वापस आ सकती है। प्लीज़ सेफ रहिए, अपने ऑरा को सुरक्षित रखिए। पूजा-पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपको नेचर के पास लेके जाता है, वो चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, घास पे चलिए, ट्री को हग कीजिए। अपने आप को जितना आप ज़्यादा बेहतर जानेंगे, आप उतना ही अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेंगे और ये सारी ऊर्जाओं को फाइट करने के लिए सक्षम बनेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। Thank you so much.